तो दोस्तों, जब हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। कमजोर आदमी पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय समय की बात होती है। हो सकता है आज उसका समय खराब हो, कभी आपका भी हो सकता है। कभी भी गरीब, कमजोर, बेसहारा लोगों मत सताना और ना ही अपने आप घमंड करना चाहिए, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि समय सबका एक जैसा नहीं होता है, वो भी बदलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नगर था। उस नगर के लोग शाम होते ही अपने घरों में छिप जाते थे और सुबह नहीं होने तक कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता था। इसका मुख्य कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल हुआ। उस नगर के सभी लोग बहुत परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से आजादी मिले। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध उस नगर में आते हैं। नगर के लोग गौतम बुद्ध की आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि नगर के लोगों में किसी बात को लेकर डर फैला हुआ है। तब गौतम बुद्ध ने उस नगर वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही नगर वालों ने अंगुलीमाल के आतंक की पूरी कहानी सुनाई। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। नगर वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए और उन्होंने उसको पीछे पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल ने बुद्ध का पीछा किया, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। वो परेशान होकर बोलता है, रुको। फिर बुद्ध रुक जाते हैं और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये बुरे काम करना बंद करोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ कर ला सकता हूं। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला देता है। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर बोला कि टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लग सकते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं लगा सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इतना कहकर वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी नगर में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और उसका नाम अहिंसका हुआ, जो आगे चलकर इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।